हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर यू। सो वी द टीम Mentmock have started an initiative in which we have formed a WhatsApp group for all the CA foundation, inter and final students. So what's special in that group, we will be solving your doubts, and CAs are there and they will be solving your doubts and queries, your preparation queries. So you can avail this service at free of cost. So the link is in the description. You can join the WhatsApp group directly. Okay. So let's come to our question. So question में क्या लिखा है? Among her children, Ganga's favorite are Ram and Rekha. ठीक है, तो गंगा के कुछ बच्चे हैं, उनमें से उसके फेवरेट कौन है? राम और रेखा। इसका मतलब है एटलीस्ट दो बच्चे तो हैं उसके। कौन कौन है? राम और रेखा। और ज्यादा भी हो सकते हैं, दो तो है एटलीस्ट। तो बना दो इसे। गंगा, यहाँ पे राम को बना दो। अब राम और रेखा दोनों उसके बच्चे हैं, कॉमन मदर है दोनों की। तो राम और रेखा क्या होंगे? ब्रदर सिस्टर होंगे रिस्पेक्टिवली। ओके। रेखा इज द मदर ऑफ शरत। रेखा शरत की मदर है। शरत नीचे बना दो। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। ओके। अभी हमें मिथुन कहाँ डालना है? देखो क्या है शरत। क्या है शरत? अपने अंकल से। शरत इज बिलव्ड बाय हिज अंकल। अब अंकल इसके कहाँ कहाँ आ सकते हैं? देखो एक अंकल तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके मदर के ब्रदर्स जो होते हैं, राम भी एक अंकल ही है उनके। दूसरे अंकल कहाँ आ सकते हैं? जो रेखा का हस्बैंड होगा, बेसिकली शरद का फादर होगा। शरद के फादर होंगे, उनके साइड आ सकते हैं अंकल। ठीक है। अब हमें नहीं पता किस अंकल को रेफर कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं। अभी इसे रहने देते हैं मिथुन को। मिथुन को बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये वाली लाइन अभी स्किप कर देते हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। याद रहेगा, बाद में हमें इसे रिकंसिडर करना है। ये वाली, द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। फैमिली का हेड है रामलाल। ओके। हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल एंड मोहन। अच्छा, मतलब रामलाल फैमिली का हेड है और उसके सन्स कौन कौन है? गोपाल और मोहन है। तो ये एक अलग स्टेटमेंट सी दे दी इनने। तो रामलाल को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ मैं गोपाल को, और यहाँ बना देता हूँ मैं मोहन को। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जेंडर, वैसे इसमें जेंडर की जरूरत नहीं है, नाम से आप जज कर सकते हो जेंडर, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे क्या लिखा है? गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 years एंड हैव 3 children। ये वाली लाइन काम की नहीं है। 35 years, बस थ्री चिल्ड्रन है, तो ये काम की है। तो गोपाल और गंगा के मैरिड है, आपको ये पता है हस्बैंड वाइफ है। तो गोपाल और गंगा को कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये दोनों फिगर्स कनेक्ट हो गई ना यहाँ पे। कैसे कनेक्ट हो गई? दोनों यहाँ पे गोपाल और गंगा हस्बैंड वाइफ आ गए, कनेक्ट हो गई। ओके। ठीक है, ठीक है। और अब एक और चीज बताई गई है, गोपाल और गंगा के क्या है? 3 चिल्ड्रन है। 3 चिल्ड्रन। अब गोपाल और गंगा के हमें पता है, दो ही चिल्ड्रन पता है अभी तक, राम और रेखा। तो तीसरा चिल्ड्रन कहाँ से आ गया? तीसरा बच्चा कहाँ से टपक पड़ा? तो तीसरा बच्चा होगा कौन? आगे फिर क्वेश्चन ही पूछ लिया। तो तीसरा बच्चा कोई और नहीं है, ये है मिथुन। तीसरा बच्चा कोई भी नहीं है, मिथुन है ना। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मिथुन लिख सकते हो। ठीक है। अब इसमें कैच क्या है वो बताना। देखो इसमें आप अगर यहाँ पे मिथुन लिखोगे, ठीक है, ये आपने मिथुन लिख दिया। और इसके अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिथुन एंड मोहन। तो यहाँ से रिलेशनशिप निकालो मिथुन और मोहन के बीच में। तो मिथुन, वो बेसिकली उसका जो ब्रदर है उसकी मदर, मतलब मिथुन की मदर, है ना। मिथुन की मदर का हस्बैंड गोपाल। तो बेसिकली क्या हो गया? मिथुन की मदर का हस्बैंड, मिथुन का फादर। तो मिथुन का फादर है गोपाल, है ना। और मोहन कौन है? उसका ही ब्रदर है। तो बेसिकली मिथुन का क्या लगा? वो अंकल नहीं लग गया? अंकल लग गया ना, पेटर्नल अंकल। ठीक है। सो मिथुन इज पेटर्नल अंकल ऑफ, सॉरी, मोहन इज पेटर्नल अंकल ऑफ मिथुन। ठीक है। तो इसमें मिथुन और मोहन का रिलेशनशिप देख के क्या लग रहा है? अंकल वाला रिलेशनशिप आ रहा है। तो आप इसमें ऑप्शन ए टिक कर दोगे, और आईसीआई क्या करेगा इसमें? आपको -0.25 मार्क देगा। सर हमने तो बिल्कुल सही किया, आप क्यों देगा? देखो वो पता है क्यों देगा, क्योंकि इसमें जस्टिफाई नहीं किया गया। इसमें है ना, ये जस्टिफाई नहीं किया गया कि मिथुन इसका शरद का अंकल है।
ऐसा कहीं बोला नहीं गया। तो इसमें पता है आईसीआई क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, कि आप मिथुन को इंस्टेड ऑफ ड्राइंग हेयर यहाँ बनाने के बजाय, मिथुन को यहाँ बनाने के बजाय आप कहाँ पे बनाओगे? आप बनाओगे यहाँ पे, रेखा के हस्बैंड वाली साइड पे। क्या बोला है? शरद का अंकल है मिथुन, शरद का अंकल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो। हु इज लव्ड शरद, हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। तो शरद का अंकल बोला है, बस सिर्फ अंकल। अंकल का मतलब क्या होता है? अंकल का मतलब होता है कि पैटर्नल अंकल, मतलब फादर की साइड। अगर उसे स्पेसिफाई करना, बाकी और क्वेश्चन है जहाँ पे अंकल बोला गया है और हम मैटर्नल साइड देख रहे हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ है। बट इसमें क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में स्पेशली मैं बताऊं, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जब अंकल बोला गया है तो आपको समझना है कि उसके पैटर्नल साइड ही होगा। तो पैटर्नल साइड मतलब यहाँ, मतलब रेखा का हस्बैंड, रेखा का जो हस्बैंड है उसका ही भाई होगा कोई, उसका नाम होगा मिथुन। समझ गए? अब वहां से अगर आप देखोगे, वहां से डायरेक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे, हम्म, वहां से अगर आप देखो, ये है मिथुन, मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब वहां से अगर आप रिलेशन निकालोगे, इसका किसका निकालना है आपको? वहां से अगर आप रिलेशनशिप निकालने का ट्राई करते हो मिथुन और मोहन का, तो बहुत बड़ा रिलेशन आ जाएगा, बहुत बड़ा। तो इतना बड़ा रिलेशन मीन्स नो रिलेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा नो रिलेशन। समझे? इसका मॉड्यूल में भी आंसर ऑप्शन डी ही दिया है, नो रिलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी टिक कर देना। यहाँ से आप रिलेशन भी निकाल सकते हो, बट बहुत बड़ा रिलेशन आ जाएगा, तो विच मीन्स नो रिलेशन, और बनेगा भी नहीं ऑब्वियसली कोई रिलेशन। ठीक है, सो मोहन एंड मिथुन हैज नो रिलेशन।